मुझे धोखा दिया। मैं आ गया हूँ। कहाँ पर होगा? आज के एपिसोड में परी आर्यन को अपनी लाइफ का सबसे पेनफुल सच बताती है कि इसी वजह से गरिमा के डैड अब उनके साथ नहीं रहते। और ये सुनते ही आर्यन एकदम शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि परी के साथ इतना कुछ हो चुका है। वो उसे याद दिलाता है कि स्कूल में वो कितनी स्मार्ट और प्रिटी हुआ करती थी, और फिर कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि परी को इतनी मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन परी सीधा जवाब देती है कि जब बुरा वक्त आता है तो स्मार्टनेस किसी काम की नहीं होती। और फिर वो अपनी सबसे बड़ी गलती एक्सेप्ट करती है कि उसने उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दिया जो उसके लिए सही था, और उस इंसान के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई जो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। ये कहकर वो खुद ही अपने फैसलों पर रिग्रेट करती नजर आती है। आर्यन फिर कॉशियसली पूछता है कि अब सब ठीक है ना, मतलब तुम और अजय? लेकिन परी तुरंत मना कर देती है और क्लियरली कह देती है कि उनके बीच सब ठीक नहीं है। अजय के घर वाले उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहते, और सच यह है कि परी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनका सामना कर सके। वो अजय को एक अच्छा इंसान बोलती है, लेकिन साथ ही ये भी कह देती है कि अब उन दोनों के बीच कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर वो कैजुअली चाय ऑफर करती है और दोनों थोड़ा एनवायरनमेंट लाइट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद परी अपनी बात खत्म करके आर्यन से कहती है कि ये थी उसकी स्टोरी। थोड़ी डिप्रेसिंग है, लेकिन अब वो आर्यन के बारे में जानना चाहती है। आर्यन भी बिना ज़्यादा ड्रामा के अपनी कहानी शेयर करता है और कहता है कि उसकी स्टोरी काफ़ी शॉर्ट है। उसने अपनी कलीग से शादी की थी और वो मलाबार हिल्स में रहते थे, लेकिन उसे लगता है कि शादी का डिसीजन उसने थोड़ा जल्दी ले लिया। वो कहता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रूप में वो कभी कंपैटिबल नहीं हो पाए। और फिर धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई और आखिर में उनका डाइवोर्स हो गया। ये कहकर आर्यन एक प्रैक्टिकल बात बोलता है कि अलग रहकर खुश रहना ज़्यादा बेहतर है बजाय एक साथ रहकर रोज़ लड़ने के। परी उसकी बात से अग्री करती है और दोनों एक दूसरे को चीयर्स बोलते हैं। फिर आर्यन उसे यहाँ लाने के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो बहुत टाइम बाद यहाँ आया है। सब कुछ बदल गया है, लेकिन चाय का टेस्ट अभी भी सेम है। परी भी अग्री करती है और कहती है कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। फिर दोनों अपने पास्ट को याद करते हैं, जब लाइफ सिंपल थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, सिर्फ मस्ती और आराम था। इसी बीच आर्यन एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछता है। वो परी से कहता है कि अगर उसे अपने पास्ट में कुछ चेंज करना हो तो वो क्या बदलेगी। परी थोड़ी देर के लिए सोचती है, लेकिन फिर सीधा कह देती है कि वो कुछ भी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि उसी पास्ट की वजह से उसे गरिमा मिली और गरु मिली जो उसकी लाइफ है। इसलिए वो अपना पास्ट बदलना नहीं चाहती। आर्यन उसकी बात समझ जाता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो कॉल रिसीव करता है और सामने उसका बॉस होता है, जो पूछता है सब कैसा चल रहा है। आर्यन पोलाइटली कहता है सब ठीक है, लेकिन फिर कैजुअली बोल देता है कि आपने ये नहीं बताया कि परी आपकी छोटी बहन है। ये सुनकर बॉस कंफर्म करता है कि हाँ, परी उसकी सिस्टर है, और पूछता है क्या तुम उसे जानते हो। आर्यन बताता है कि वो उसकी स्कूल फ्रेंड है। ये सुनते ही बॉस खुश हो जाता है और कहता है कि अब उसका काम और इजी हो गया है। आर्यन थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है कौन सा काम। बॉस बात को थोड़ा घुमा कर कहता है वही काम जिसके लिए उसे मुंबई भेजा गया था, और अब जब वो यहाँ है तो काम आसान हो जाएगा। फिर आर्यन अपडेट देता है कि उसने एक आदमी से बात की है जो करण की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन शेयर करेगा अगर मलाबार हिल से कोई कॉल आता है। बॉस खुश होता है और स्ट्रिक्टली कहता है कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन अग्री करता है, लेकिन थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछता है कि आप अपने भाई पर नज़र रखवा रहे हैं। बॉस सीधा जवाब देता है कि इसका जवाब वो किसी को नहीं दे सकता, लेकिन आर्यन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उससे कोई गलत काम नहीं करवाएगा। कॉल खत्म होती है और आर्यन वापस नॉर्मल बिहेव करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां एक कार किसी ब्लैक कार का पीछा कर रही होती है और कोई जल्दी करने को बोल रहा होता है कि उस गाड़ी को फॉलो करो। वहीं दूसरी तरफ एक बेटा अपने डैड को बुलाकर बैठा होता है और डैड कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई बात है तो ऑफिस में भी हो सकती थी। बेटा कैजुअली बात को हैंडल करता है और फिर अपनी वाइफ मुन्नी से फोन पर बात करता है और कहता है मॉम आ रही हैं। फिर वो डैड को बताता है कि मॉम यहाँ आ रही हैं। डैड शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि तुलसी उनसे मिलने आ रही हैं। बेटा क्लियरली बोलता है कि ये एक डेट है। ये सुनते ही डैड और भी नर्वस हो जाते हैं और पूछते हैं तुलसी डेट के लिए कैसे मान गई।
बेटा स्मार्टली बताता है कि मॉम को लगता है वो मुन्नी से मिलने आ रही हैं। ये सब प्लान उसने सेट किया है ताकि दोनों पेरेंट्स को एक साथ ला सके। डैड टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब उल्टा पड़ सकता है, लेकिन बेटा उन्हें मोटिवेट करता है और याद दिलाता है कि वो महल वीरानी है और अगर चाहे तो किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। थोड़ी मस्ती के बाद बेटा वहां से निकलने लगता है और डैड को अकेला छोड़ देता है। जाते जाते उन्हें विश करता है कि आप जीतोगे। मिहिर थोड़ा नर्वस होकर भगवान से प्रे करता है कि तुलसी अच्छे मूड में आए। उधर तुलसी कैफे के बाहर पहुंचती है और मुन्नी से फोन पर बात करती है कि वो अंदर है। तुलसी जैसे ही अंदर आने वाली होती है तब उसकी नज़र किसी और पर पड़ती है और वो हैरान हो जाती है कि नंदिनी यहाँ क्या कर रही है। उसे लगता है शायद मुन्नी ने उसे बुलाया होगा लेकिन बताया नहीं। सीन फिर एक अलग जगह शिफ्ट होता है जहाँ कोई करण को फॉलो कर रहा होता है और नोटिस करता है कि करण और नंदिनी अलग अलग कार्स में है और नंदिनी उसका पीछा कर रही है। ये देखकर वो और कंफ्यूज हो जाता है और डिसाइड करता है कि नंदिनी से बात करेगा। वापस कैफे सीन में मिहिर और तुलसी आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर दोनों को समझ आता है कि उनके बच्चों ने उनके लिए ये डेट प्लान की है। पहले तुलसी मिहिर पर इल्जाम लगाती है, लेकिन मिहिर कामली कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और ये सब बच्चों ने किया है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स साथ रहें। मिहिर तुलसी को समझाता है कि इसमें गलत क्या है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन तुलसी क्लियरली मना कर देती है। मिहिर फिर भी ट्राई करता है और कहता है कि जब इतनी दूर आ ही गई हूं तो चाय पीकर जाओ, लेकिन तुलसी का मूड बिल्कुल नहीं होता और कह देती है कि उसका मन नहीं है। मिहिर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि फिर प्रॉब्लम क्या है। तब तुलसी कुछ सीरियस बात सोच रही होती है जो उसके बिहेवियर से क्लियरली दिख रहा होता है। उसके बाद स्टोरी एक और ट्विस्ट लेती है जहां एक फ्लैट C205 के सामने कोई पहुंचता है और देखता है कि दरवाज़ा लॉक्ड है। वो आसपास के लोगों से पूछता है कि यहाँ कौन रहता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। इससे उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वो डिसाइड करता है कि कहीं और से इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है जहाँ तुलसी किसी से बात कर रही होती है और बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा कि नंदिनी करण का पीछा कर रही थी। सामने वाला इनिशियली मानता नहीं और कहता है कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन तुलसी कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह जानती है और तुरंत समझ जाती है जब कुछ गलत हो रहा हो। वो क्लियरली फील करती है कि नंदिनी और करण के बीच कुछ चल रहा है जो नॉर्मल नहीं है। सामने वाला लॉजिक देता है कि सब ठीक ही तो है और करण भी मुंबई वापस आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लेकिन तुलसी का डाउट स्ट्रांग होता जा रहा होता है। वो कहती है कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। फिर सजेस्ट किया जाता है कि नंदिनी को कॉल करो। तुलसी तुरंत कॉल करती है, लेकिन नंदिनी फ़ोन नहीं उठाती। वो एक बार और ट्राई करती है, लेकिन फिर भी कॉल रिसीव नहीं होता। तुलसी और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर नंदिनी कर क्या रही है। इसी बीच नंदिनी अपना फ़ोन देखती है और समझ जाती है कि मम के कॉल्स आ रहे हैं। वो फाइनली कॉल रिसीव करती है और थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करती है। कहती है कि बाद में बात करेगी, लेकिन तुलसी सीधा पॉइंट पर आ जाती है और पूछ लेती है कि क्या तुम करण का पीछा कर रही हो। नंदिनी एक पल के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन फिर सच एक्सेप्ट करती है और कहती है कि हाँ, वो करण को फॉलो कर रही है, क्योंकि वो खुद भी समझना चाहती है कि क्या हो रहा है। तुलसी और कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, क्या मैटर है। नंदिनी कहती है कि वो सब बाद में बताएगी और अभी उसने करण को मलाबार हिल्स तक फॉलो किया है। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। तुलसी और भी टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ एक और ट्रैक चल रहा होता है जहां कोई वैष्णवी को एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ देख रहा होता है और उसे ये सब अजीब लगता है कि वो उसके लिए इतना कंसर्न्ड क्यों है। उसके दिमाग में डाउट आता है कि कहीं वो उसका फायदा तो नहीं उठा रहा। उसका दोस्त उसे छेड़ता है और मजाक में कहता है कि तेरे दिल में आग लगी है और तू जेलस हो रहा है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तू ऐसे ही इग्नोर करता रहा तो कोई और लड़का उसकी लाइफ में आ जाएगा। ये बात सुन के वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि शायद उसे करण से बात करनी पड़ेगी, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करता है। वापस मेन ट्रैक पर नंदिनी करण का पीछा करते हुए एक जगह रुकने को कहती है और फिर गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ती है। उसकी क्यूरियोसिटी अब पीक पर होती है। वो जानना चाहती है कि करण आखिर क्या छुपा रहा है। थोड़ी देर बाद एक घर के अंदर सीन शिफ्ट होता है जहां एक हैप्पी एनवायरनमेंट दिखाया जाता है। एक लड़की सरप्राइज बोलकर किसी को वेलकम करती है और दोनों के बीच एक प्लेफुल मोमेंट होता है जहां वो केक कटिंग की बात करते हैं। लड़की कहती है, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो केक कैसे कट होगा, और लड़का मजाक में कहता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है।
फिर वो उससे उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक याद दिलाता है और दोनों के बीच एक कैजुअल और क्लोज बॉन्डिंग क्लियरली दिख रही होती है। इसी बीच एक और शॉकिंग लाइन सामने आती है जब लड़की कैजुअली कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह है। ये सुनते ही नंदिनी, जो बाहर से देख रही होती है, एकदम शॉक हो जाती है। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ क्लियरली दिख रहा होता है कि करण का बेटा। ये सुनकर उसके दिमाग में हजार सवाल चलने लगते हैं। वो समझने की कोशिश करती है कि ये सब क्या हो रहा है। अंदर से नॉर्मल फैमिली जैसा सीन चल रहा होता है, जहाँ खाना सर्व हो रहा होता है। घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेटल्ड लग रहा होता है और करण का नाम भी लिया जाता है, जैसे वो यहाँ रेगुलरली रहता हो। ये सब देखकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि करण उससे इतनी बड़ी बात छुपा रहा है। उसके बाद इमोशनल टेंशन और बढ़ जाता है जब बैकग्राउंड में उनके पास्ट के कुछ डायलॉग्स याद आते हैं, जहां करण और नंदिनी के बीच के क्लोजनेस दिखाई जाती है। नंदिनी कहती है कि वो इस तरह नहीं जी सकती और उसे सफोकेशन फील होता है। वो क्लियरली कहती है कि अगर उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो सिर्फ नंदिनी ठक्कर है। लेकिन फिर करण का कोल्ड रिस्पॉन्स दिखाया जाता है, जहां वो डिस्टेंस मेंटेन करता है और कहता है कि वो नहीं आ सकता और मलबार हिल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। फिर एक और इंटेंस मोमेंट आता है जब नंदिनी कहती है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और इनडायरेक्टली डिवोर्स का टॉपिक उठता है। ये सब फ्लैशबैक या थॉट के रूप में दिखाया जाता है, जो सिचुएशन को और हैवी बना देता है। एंड में एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जिस रिलेशनशिप पर तुलसी को इतना गर्व था, क्या वो एक सच के सामने टूट जाएगा? करण की हिडन लाइफ, उसका बेटा और नंदिनी का सच जानने का जुनून, ये सब मिलकर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये सच सामने आएगा तो क्या होगा? क्या नंदिनी करण का सामना करेगी या पहले तुलसी को सब बताएगी? और क्या तुलसी और मिहिर के बीच का डिस्टेंस कम होगा या ये नई प्रॉब्लम उन्हें और दूर कर देगी? ये सब टेंशन के साथ एपिसोड यहीं पर रुकता है, लेकिन क्लियरली फील होता है कि आगे और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड में मिहिर बिरानी तुलसी के सामने अपनी फीलिंग कॉन्फेस करता है और रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करने की बात करता है। तुलसी बिरानी इमोशनल हो जाती है लेकिन तुरंत हाँ नहीं बोलती। वो कंफ्यूज्ड और सोच में पड़ जाती है। मुन्नी सीक्रेटली प्लान करती है कि मिहिर और तुलसी को फिर से एक करे। घर में टेंशन अभी भी चल रहे हैं। फैमिली इश्यूज और मिसअंडरस्टैंडिंग स्टोरी को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। बिग मोमेंट, मिहिर का रोमांटिक प्रपोजल या तुलसी का इमोशनल रिएक्शन, नेक्स्ट एपिसोड में बड़ा डिसीजन हिंट होता है।